आज की वीडियो में बात कर रहे हैं बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार शिक्षक बहाली के बारे में। इसमें एक प्रश्न अभ्यर्थियों के सामने समस्या के रूप में आ रहा है कि एक अभ्यर्थी कितनी बार एग्जाम दे सकता है। कहे तो कितना अटेम्प्ट है आखिर एक बीपीएससी एस्पिरेंट के पास, 3 है या 5 है? तो उत्तर आएगा 3 है। बाकी अन्य जो पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम होता है बिहार में, उसके लिए 5 अटेम्प्ट रखा गया है। अब टीआरई की बात करें, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की, तो इसमें अटेम्प्ट कैसे काउंट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर हेडमास्टर को छोड़ दिया जाए तो 4 तरह के एग्ज़ाम हो रहे हैं इस समय, 1 से 5 के लिए, 6 से 8 के लिए, 9-10 के लिए स्टेट 1, 11-12 के लिए स्टेट 2 पे। ठीक है, 4 तरह की वैकेंसी जो है ली जा रही है। काउंट ऐसे किया जाएगा कि आप यदि 1 से 5 में अगर आपने एक बार फॉर्म भर दिया है टीआरई 1 में, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, टीआरई 2 में भी आप भरा, आपने नहीं हुआ, तो अब की टीआरई 3 दे देंगे तो आपका ये अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा 1 to 5 से। ऐसा नहीं है कि 6 से 8, 9 से 10, 11-12 से भी खत्म हो जाएगा। हर एक क्लास के लिए 3-3 अटेम्प्ट है। अगर मान लीजिए 1 से 5 में आपने दिया था, 6 से 8 में भी दिया था, 9 से 10 वाले में भी दिया था, कहीं नहीं हुआ तो आपने 3 एग्जाम दे दिया, तो ऐसा नहीं है कि टीआरई 3 में आप एग्जाम में बैठ नहीं पाएंगे और आपका अटेम्प्ट जो है तीनों एग्जाम देने से खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, सब में एक एक अटेम्प्ट काउंट करा जाएगा। अब सवाल ऐसे अभ्यर्थियों का भी है जो लोग टीआरई 1 में एग्जाम दिए थे, उनका सिलेक्शन हो गया या नहीं हुआ, वो दूसरे टीआरई 2 में वो लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाए, एग्ज़ाम फॉर्म भरे लेकिन एग्ज़ाम में नहीं बैठे थे। हो सकता है किसी का पीआर हो गया हो जूनियर के लिए, या 9-10 के लिए, 11-12 के लिए दिया हो, फॉर्म भरा हो, लेकिन वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, एग्ज़ाम में बैठा नहीं, तो ऐसे लोगों का अटेम्प्ट जो है काउंट नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है फॉर्म भर देने से काउंट हो जाएगा। जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं, ओएमआर गोला करते हैं, साइन करते हैं, मीन्स अटेंडेंस, आप अटेंडेंस सीट पे साइन करते हैं, तो माना जाता है कि आपने एग्ज़ाम दिया, आप एग्ज़ाम में बैठे थे, तभी जाकर के आपका अटेम्प्ट काउंट किया जाता है। ऐसे यदि आप टीआरई 1 में ही एग्ज़ाम दिए थे और टीआरई 2 में नहीं दे पाए थे, तो केवल आपका एक ही अटेम्प्ट गिना जाएगा। तो आप अब समझ गए होंगे। एक बार और बता दें कि 1 से 5, 6 से 8, 9-10 और 11-12, इन 4 क्लास के लिए अलग अलग सबके लिए 3-3 अटेम्प्ट रखे गए हैं, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप टीआरई 3 में भी किसी वजह से किसी का नहीं होता है, किसी कैंडिडेट का, जैसे टीआरई 1 में किसी का नहीं हुआ, टीआरई 2 में भी नहीं हो पाया, टीआरई 3 में अगर उसका नहीं हो पाता है, जिस भी क्लास का वो भरा रहे, मान लीजिए उसने पीआरटी का भरा है तो पीआरटी से उसका अटेम्प्ट जो होगा खत्म हो जाएगा। उसने 2 अटेम्प्ट अपने खत्म कर लिए हैं किसी क्लास के, तो तीसरा वाला जो होगा लास्ट उसके लिए होगा, बाकी वो अन्य क्लास के लिए भर सकता है। बाकी कोई अन्य कन्फ्यूजन हो, कुछ और जानना हो, कुछ पूछना हो, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।